चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है बेटा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कर्व है, अगर मान लीजिए एक कर्व ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ये एक कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पूरे इंटरवल में आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, इस कर्व में इस पॉइंट पर आप देखो फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। और इस पॉइंट पर अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम यानी कि सबसे कम। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट कहलाएगा बेटा मैक्सिमा पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका मिनिमा पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ में आया। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट क्या होते हैं बेटा, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो उस पॉइंट को मैक्सिमा पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो उस पॉइंट को हम लोग मिनिमा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब फाइंड कैसे करते हैं वो देखो, तो वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल क्या होगा इसका, कैसे फाइंड करेंगे हम मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट आएगा, जो भी फंक्शन हमें दिया गया है गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे। तो फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। स्टेप टू, स्टेप टू में हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई को जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिन वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, जिन पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा होता है उन पर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अगर उन पॉइंट पर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और किसी टेंजेंट की स्लोप डी डी एक्स ऑफ वाई है और एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो है। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की स्लोप, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है उन पॉइंट पर। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई जिन पॉइंट्स पर जीरो होगा उन्हीं पॉइंट पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पर, ए बी सी डी जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है, मान लिया हमने लेट एक्स इज इक्वल टू ए, मान लिया हमें एक्स इज इक्वल टू ए मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। अब x इज इक्वल टू ए तो मिल गया, लेकिन अभी हमने क्या बताया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है इस पॉइंट पर, है ना, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पर डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो होगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है x इज इक्वल टू जीरो, इस पर मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो देन उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी एक बार फिर डिफरेंशिएशन करो फंक्शन का। ठीक है, जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अब यहाँ पर टू केस अराइज होंगे। ठीक है, केस फर्स्ट बनेगा इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, then fx is minimum at x is equal to a। तब x is equal to a जो पॉइंट आया है उस पर फंक्शन मिनिमम होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है तो। केस सेकंड,
केस सेकंड होगा बेटा इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो है देन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव आई, तो उस केस में फंक्शन मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो x इज इक्वल टू ए जो पॉइंट निकला है उस पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। और केस थर्ड बनेगा कि अगर मान लीजिए फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ गई, केस थर्ड क्या बनेगा, इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो आ गया सेकंड डेरिवेटिव, उस केस में हम लोग देन फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव यानी कि डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब फाइंड आउट करेंगे बेटा। अभी बात समझ में। फिर स्टेप 4 आएगा, ध्यान रखिए, अगर डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर जीरो आ जाता है तब हम स्टेप 4 पर आएंगे, अदरवाइज यहीं पर मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड हो जाएगा। तब स्टेप 4 में फिर दो केसेस अराइज होंगे। यहाँ पर केस फर्स्ट बनेगा, इफ डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब जीरो नहीं आया, देन उस केस में हम कहेंगे फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही मैक्सिमम होगा फंक्शन और ना ही मिनिमम होगा एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, अगर डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब जीरो नहीं आया, यानी थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो। और केस सेकंड होगा, अगर मान लीजिए कि डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब जीरो आ गया, डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, थर्ड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, देन फिर हम लोग डी पावर फोर बाय बाय डी एक्स पावर फोर फाइंड आउट करेंगे, यानी फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर जीरो मिलता जाएगा तो डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, है ना। पहले डी बाय बाय डी एक्स जीरो मिला, फिर उसके बाद अगर डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर जीरो मिल गया तो डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब, और अगर डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब भी जीरो आ गया देन डी पावर फोर बाय बाय डी एक्स पावर फोर। तो जब तक जीरो चलता रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन होता रहेगा। अब डी पावर फोर बाय बाय डी एक्स पावर फोर में चेक कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम स्टेप थर्ड की तरह, कि अगर पॉजिटिव आई वैल्यू तो मिनिमम, नेगेटिव आई तो मैक्सिमम, और जीरो आई तो देन फिफ्थ बार डिफरेंशिएशन। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थर्ड टाइम तक डिफरेंशिएशन करना होगा, बाकी सभी फंक्शंस में हमें केवल दो ही बार डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ये फंक्शन गिवन है, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। हमें ये बताना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने तरीका बताया वही तरीका लगाना है। सबसे पहले इसको y ऐड कर लो और इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, टू एक्स माइनस वन, और थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पे टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको जीरो के इक्वल रखो, पुट dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू को जीरो के नीचे ले जाओ, सो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, वन बाई टू, एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ गई। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करो इसको, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे ये पता लगाया जा सके कि x इज इक्वल टू वन बाई टू पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर टू एज इट इज रहेगा, टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये फोर आ गया।
4 कैसी वैल्यू है बेटा, ग्रेटर देन 0। और अभी हमने वर्किंग रूल में बताया कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हेंस एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन मिनिमम है। लेकिन क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसी फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन मिनिमम है। तो अगर हम x की जगह 1/2 पुट कर दें फंक्शन में तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह 1/2 रखें यहाँ पर फंक्शन में, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। तो ये कितना आ गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और प्लस 3, तो यानी आंसर आ गया 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है इस फंक्शन की। क्लियर। तो इस तरह से हमें जो वर्किंग रूल हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। ये भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इसको बाय लेट कर लिया, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 12x का डिफरेंशिएशन 1। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18x प्लस में 12। ठीक है, अब इसको 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखा हमने, तो ये आ गया 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 18x प्लस 12। तो 18x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 12, डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 18। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 2/3, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x निकाल लिया, अब अगेन डिफरेंशिएशन करो जिससे पता चले कि इस वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये देखो 18x प्लस 12 का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो 18x का 1 और 12 का 0 है ना, 18 ऐसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 12 का डिफरेंशिएशन 0, तो वैल्यू आ जाएगी 18 जो कि ग्रेटर देन 0 है। हेंस एफ एक्स इज मिनिमम, हेंस एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2/3। तो बस अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन था उसमें x की जगह -2/3 रख देंगे। तो फंक्शन क्या था, 9x², तो x की जगह -2/3 का स्क्वायर प्लस में 12x, x की जगह -2/3 एंड प्लस में 2, ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 12 -2/3 और प्लस में 2, 9 से 9 कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचा 4, 3 4 जा 12, 4 आ गया यहाँ पे, 4 2 जा 8 हो गया, -8 प्लस 2। तो ये देखो 4 और 2 6, 6 में से 8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 2। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इसी तरीके से फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस -x-1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 10। ठीक है, और इसी का फोर्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 1। तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और जो भी मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू आए वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये दिया है mod x प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि ये फंक्शन मॉड में है। ठीक है, और मॉड वाले किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता।
तो ऐसे फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप देखिए कि मॉड एक्स प्लस टू, मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि मॉड में कोई भी वैल्यू हो प्लस में ही आती है वैल्यू। तो मॉड एक्स प्लस टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो या उससे बड़ी आएगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेस देन नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती मॉड में वैल्यू। अब यहाँ पर अगर दोनों तरफ वन माइनस कर दे तो मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एफ एक्स की, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, यानी एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी, माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती, माइनस वन से क्या होगी, बड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये आ गई माइनस वन। आया समझ में, मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन से कम नहीं हो सकती, माइनस वन से बड़ी तो हो सकती है लेकिन माइनस वन से कम नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दिया कि माइनस वन से कितनी बड़ी, अब माइनस वन से तो कितनी भी बड़ी हो सकती है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, बस माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो गई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, बट देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगली बात समझ में, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ऐसा समझ में बेटा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखें इसका, तो इसमें दिया है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस थ्री। अब ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी देखिए मॉड है, तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, मॉड की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। जब यहाँ साइन चेंज करेंगे, हम माइनस लगाएंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी माइनस मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। प्लस में थ्री है तो यहाँ थ्री प्लस कर दो, तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री, दोनों तरफ थ्री प्लस कर दिया हमने, ठीक है। ये फंक्शन बन गया एफ एक्स, और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री आ गया। अब आप देखो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू तीन से छोटी है, यानी एफ एक्स तीन से बड़ा नहीं हो सकता, तीन से छोटा रहेगा। तो तीन से छोटा कितना भी हो सकता है, लेकिन तीन से बड़ा नहीं होगा, तो तीन क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। जब एफ एक्स की वैल्यू तीन से बड़ी नहीं हो सकती, तो तीन क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तीन से छोटी तो कितनी भी हो जाएगी एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन तीन से बड़ी नहीं होगी, तो तीन मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, केवल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू होगी थ्री, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में एच एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव। वैसे आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन दिया है साइन टू एक्स, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल, मॉड का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, बट साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएशन करके भी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू प्लस वन, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि साइन टू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वन, है ना, एंड लेस देन इक्वल टू प्लस वन, या इसको इधर लिख दो, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। साइन की वैल्यू कभी भी माइनस वन से छोटी नहीं होती और वन से बड़ी नहीं होती, ये हम जानते हैं। अगर दोनों तरफ सब में इसमें फाइव प्लस कर दें, तो माइनस वन प्लस फाइव इधर हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पर भी वन प्लस फाइव, ये कितना आ गया बेटा, फाइव में से वन गया फोर, इस तरफ फोर हो गया, ये आ गया फोर, और साइन टू एक्स प्लस फाइव की जगह एच एक्स लिख दो, क्योंकि साइन टू एक्स प्लस फाइव एच एक्स की वैल्यू है, और इस तरफ आ गया सिक्स। तो आप देख रहे होगे कि एच एक्स इज ग्रेटर देन फोर एंड लेस देन सिक्स, यानी एच एक्स की वैल्यू फोर से बड़ी है और सिक्स से छोटी है। तो फोर क्या है,
मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 4 से बड़ी है वैल्यू, और 6 क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 6 से छोटी है वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पॉसिबल है। मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 6 से ज्यादा बड़ी नहीं होगी वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 4, यानी कि वैल्यू 4 से ज्यादा छोटी नहीं होगी। तो एच एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 6 एंड मिनिमम वैल्यू 4, तो ये डायरेक्ट निकाला हमने। और आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन 4x+3। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा दिया गया है। लेकिन करना इसको अभी बिल्कुल जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन कराया उसी तरीके से है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन 4x की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है -1 से ग्रेटर और 1 से लेस होती है। यहाँ इससे मतलब नहीं है कि साइन के एंगल में क्या लिखा है। साइन के एंगल में चाहे 4x हो चाहे 2x हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन साइन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 होती है। इसके बाद +3 है, तो अगर 3 प्लस कर दे तो -1+3 साइन 4x+3 एंड लेस देन 1+3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2। ठीक है, साइन 4x+3 ऐसा ही, और यहाँ पर बचा ये 4। ठीक है, मॉड लगाए, सब पे मॉड लगा दो तो mod 2। ठीक है, यहाँ भी मॉड आ जाएगा mod 4x+3। ठीक है, और यहाँ भी मॉड आ गया mod 4। अच्छा, mod 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई fx, mod 4 की वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, क्योंकि fx की वैल्यू 2 से और ज्यादा लेस नहीं हो सकती और 4 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा इसकी, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई, और मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है एंड मिनिमम वैल्यू 2 है। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से लास्ट फिफ्थ वाला देखो, इसी का फिफ्थ पार, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू x+1 ये दिया है। इससे तो आप डिफरेंशिएशन से ही कर दो। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि h' की वैल्यू 1 आ रही है। क्या हम 1 को 0 लिख सकते हैं? नहीं। और जबकि हमने वर्किंग रूल में क्या पढ़ा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब यहाँ ना तो कोई मैक्सिमा पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा पॉइंट। तो हेंस देयर इज hx इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, और देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, यानी ना तो कोई मैक्सिमा पॉइंट है यहाँ पर और ना ही कोई मिनिमा पॉइंट है, यानी ना कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी इस फंक्शन की और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की पॉसिबल है बेटा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही करना है। इसमें भी फर्स्ट पार्ट जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x² गिवन है बेटा, तो डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जितने भी पार्ट है उनको डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना है। जैसे अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन करके, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x। इसको 0 के इक्वल रख दो, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 0 आ गई। अब जब x की वैल्यू 0 आ गई है यहाँ पर, तो अब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो d² y/dx² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 2, x का 1 हो जाएगा।
सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। ठीक है, और 2 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम। अगर डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो फंक्शन मिनिमम है x इज इक्वल टू 0 पर, तो हैंस एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो बस हमें यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना था और फिर उसकी वैल्यू भी निकालनी थी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू बताओ। लोकल मैक्सिमा तो आपका x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो सीधे डायरेक्ट जो है 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो मिनिमम वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करें। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा डिफरेंशिएशन करके। थर्ड वाला पार्ट में इसका बता रहा हूँ आपको, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। यानी ये जो x की वैल्यू आपको लेनी है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में लेनी है x की वैल्यू। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो पहले डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन इसको y लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू एच एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x। अब dy बाई डी एक्स को 0 रख दो, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली है, cos x माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन को उधर ले जाओ तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके बाद साइन एक्स को cos x के अपॉन में ले आओ तो cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और ये वैल्यू होती है cot x की, cot x की वैल्यू 1 यानी कि पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4, कॉट 45। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाई 4। और कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें 0 से 90 के बीच में लेनी थी, और 0 से 90 के बीच में x की वैल्यू केवल एक ही मिलेगी, वो होगी पाई बाई 4, जो कि 0 और 90 के बीच में है। तो अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ना, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर। अब cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। दोनों में माइनस है, माइनस चाहे तो कॉमन ले लीजिए। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस कॉमन साइन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पे आप देखिए x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई बाई 4। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जिससे पता चल सके कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x की जगह पाई बाई 4 रखो। सो डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4 एंड प्लस में कॉस पाई बाई 4। ठीक है, साइन पाई बाई 4, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये रख दी यहाँ पर हमने 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू भी क्या है, 1/√2, तो यहाँ पर भी हम रख रहे हैं 1/√2। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे 1/√2 को 1/√2 में, तो 2/√2 हो जाएगा, और √2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, √2। तो ये डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, और कैसी आई है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम। तो हेंस हेंस एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे मैक्सिमम है। अब अगर वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो फंक्शन हमें गिवन था, फंक्शन गिवन था आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ऐड हो गया 2/√2, √2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना आ गया बेटा, √2। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई
फंक्शन की रूट टू। ठीक है, क्लियर।